हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो किसी गांव घर की हो सकती है, या हमारे घर के या आपके घर के मिलती जुलती कहानी हो सकती है, या बिल्कुल गरीब घर के किसान की लड़की की कहानी है। तो आप लोग कहानी के बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को कहानी पूरी समझ में आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गांव में एक लड़का था, उसका नाम था राजा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। लड़का पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सके। बच्चा किसी तरह से पढ़ाई लिखाई मन से ध्यान से करता था और सरकारी स्कूल में ही पढ़ने जाता था, और हर सवाल को वह अपने टीचर से गंभीरता से पूछता था और जानने की कोशिश करता था। इसी क्रम में वह अपने टीचर का चहेता बन गया था। सभी टीचर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। समय बीतता गया, किसी तरह वह 5 क्लास में जाता है तो उसे ट्यूशन पढ़ने की मन में आती है कि हम भी किसी तरह से ट्यूशन कर लेते तो अच्छा रहता। वह इसी क्रम में गांव के ट्यूशन में जाता है पढ़ने। 2-4 महीने पढ़ता है तो उसका फी हो जाता है तो वह जमा नहीं कर पाता है। वहाँ से वह ट्यूशन छोड़ देता है। अगले बार ट्यूशन दूसरी जगह पढ़ता है और वहाँ भी पढ़ने जाता है तो 2-4 महीने पढ़ने के बाद वहाँ से भी ट्यूशन छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास फीस के पैसे भरने के नहीं रहते हैं। तो चलिए, किसी तरह वह 9th क्लास में जाता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। माता पिता किसी तरह गरीबी में हालत में उसकी कमियों को पूरा करते थे, जितना हो सकता था, जितना बनता था कमियों को पूरा करते थे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वह बिहार बोर्ड में अपने स्कूल में टॉप करता है। उसे इनाम दी जाती है और सरकार की तरफ से भी पैसे आते हैं, और वह उसी पैसे से आईएएससी की पढ़ाई करता है, और घर घर जाकर वह होम ट्यूशन करने लगता है। इसी से वह अपना आईएएससी टॉप करता है। किसी तरह से वह पढ़ाई करता रहा और ऐसा समय आया कि वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। अब उसके बाद ऑप्शन थे, वह क्या करे तो क्या करे। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं थे कि उसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज सके। क्या था तो उसे कुछ पैसे मिले थे सरकार की तरफ से, तो उसने उस पैसे को बचा रखे थे। उसी पैसे से उसने मोबाइल खरीद लिया और अपने घर में ही बैठकर तैयारी करने लगे। सोचा क्यों ना मैं अपने घर में ही बैठकर कंपटीशन की तैयारी कर लेता हूँ। इसी क्रम में वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता। वह सिर्फ रात को 2 घंटे ही सोता, किसी किसी दिन 4 घंटे सो लेता था, और वह कहीं भी शादी या पार्टी में नहीं जाता था, सिर्फ पढ़ाई पर ही लगा रहता था। ऐसे ही क्रम बीतता गया। साल, 2 साल, 3 साल होते होते 3 साल जैसे ही बीतता है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाता है। पहले तो बिहार पुलिस का आता है, उसके बाद दरोगा का आता है, उसके बाद बीपीएससी भी क्लियर कर रहा होता है। इसी क्रम में उसे लगातार सफलता मिलती गई और अंततः वह एक ऑफिसर बन जाता है। ऐसी यह सब देखकर उसके माता पिता के चेहरे पर खुशी झलकती है और उसकी अब गरीबी दूर हो जाती है, और होनहार लड़का अपने अगल बगल के बच्चे भी उन्हें शाबाशी देते हैं और गांव के मुखिया आनकर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि जब बुरे दिन रहते हैं तो कोई भी साथ नहीं रहता है दोस्तों। जब जैसे ही अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तो आपके पीछे लोग आना शुरू कर देते हैं और शाबाशी देने लगेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।